अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं ताहिर शब्बीर। मैं हूं आयशा यूसुफ और आप इस वक्त हमें देख सकते हैं GNN सिचुएशन रूम में, जहां पर मौजूदा सूरत हाल पर आप तक हम खबरें पहुंचा रहे हैं। आज के इजलास के बारे में बात करते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब भी जारी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इजहार ख्याल किया गया और उन्होंने अहम ऐलान किया है। वो कहते हैं कि OIC इजलास में नहीं जाएंगे। वजीर खारजा ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल करते हुए ये कहा है कि क्योंकि भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज वहां पर आ रही हैं एक इजलास के लिए, इसलिए पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला किया गया है कि हम इस इजलास के लिए OIC में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि OIC इजलास में सुषमा स्वराज को दावत देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। जी हाँ, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अपना उसूली मौक़िफ़ पार्लियामेंट के सामने रख चुके हैं, इसलिए उन्होंने कौम का एतमाद में भी लिया और लगभग सभी पार्लियामेंट के मेंबर्स ने उनकी इस तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया और इस फैसले को सराहा गया है कि पाकिस्तान UAE में होने वाले OIC के इजलास में शिरकत ना करे। वजह यह है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑर्डिनेशन, इस्लामी ममालिक की तंजीम, जहाँ पर सुषमा स्वराज को हैरान कुन तौर पर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया जा रहा है, पाकिस्तान ने एहतजाजन वहाँ पर शिरकत ना करने का फैसला किया है। इससे पहले पाकिस्तान ने इस सारी कशीदा सूरत हाल को देखते हुए बड़े वाज़ेह अल्फाज में OIC के हुकाम से ये दरख्वास्त की थी कि इस इजलास को या तो मुलतवी किया जाए या फिर यहाँ से सुषमा स्वराज की शिरकत को ममनू करार दिया जाए। मगर ऐसा ना होने पर अब पाकिस्तान ने यह उसूली फैसला किया है कि पाकिस्तान OIC के इजलास में शिरकत नहीं करेगा। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सारी सूरत हाल पर मजीद बात करते हैं। आतिफ, बताइएगा, आज वजीर खारजा की जानिब से बाकायदा तौर पर वाज़ेह ऐलान कर दिया गया कि वो OIC के इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। अपडेट कीजिएगा, क्या सिचुएशन है, क्या बाकायदा तौर पर बताया भी जाएगा OIC को कि पाकिस्तान की जानिब से शिरकत नहीं की जा रही है और क्यों नहीं की जा रही है, ये भी बताया जाएगा? जी, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त स्पीकर असद कैसर की तरफ जारी है। आज के इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि भारतीय जो वजीर खारजा को जो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर OIC इजलास में बुलाया जा रहा है, इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से एक खत भी लिखा गया है और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि पाकिस्तान जो है वो उस OIC कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे और वजीर खारजा जो है शाह महमूद कुरैशी उस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे। इस हवाले से उन्होंने मजीद इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि UAE ने हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया और UAE से दरख्वास्त की थी कि भारतीय वजीर खारजा को बुलाने के फैसले पर नजरसानी करे। UAE के वजीर खारजा ने कहा है कि भारत को दावतनामा पुलवामा वाक़े से पहले भेजा था और OIC इजलास मुखर करने की भी इस्तदा की गई है। तो हम उनकी जानब से आज यही ऐलान किया गया है कि वो जो OIC का इजलास है उसमें शिरकत नहीं करेंगे और उन्होंने साथ में ये भी ऐलान किया कि आज दोपहर जो वाघा बॉर्डर के जरिए भारतीय जो पायलट गिरफ्तार था उसको आज रिहा कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही शाह महमूद कुरैशी का ये भी कहना था कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश की है और इसके साथ ही रूस की जानिब से भी ये पेशकश की गई है। तो उन्होंने उनकी पेशकश जो है उसको एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि वो बातचीत या मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ताहम इस मौके पर जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान को जो अपने जो भी इस तरह के मामलात हैं, जिस तरह OIC का बानी मेंबर है, तो इस तरह के उसको डिसएंगेज नहीं करना चाहिए। उनको पाकिस्तान को जरूर OIC इजलास में शिरकत करनी चाहिए और वहां पर जाकर अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए। इस वक्त भी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो जारी है और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि वो OIC इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। आज के इस इजलास में पाक भारत कशीदगी और खुसूसी तौर पर जो भारतीय के हवाले से एक ठीक है, यानी साबिक सदर की जानिब से ये कहा गया कि अगर हाउस ये चाहता है कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के वज़ीर खारजा को OIC में शिरकत नहीं करनी चाहिए तो ठीक है, लेकिन मेरी राय ये है कि डिसएंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये कहा गया। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन के बारे में कि वहाँ पर आज भी इजलास जारी है। यकनिकाती एजेंडा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर पूरी कौम जो है न सिर्फ सियासी जमातें बल्कि तमाम जो तबकात हैं वो इस वक्त एक पेज पर नजर आ रहे हैं और इसीलिए अमन का पैगाम देते हुए एक गुडविल जेस्चर के तौर पर भारतीय पायलट जिसको पाकिस्तान की जानिब से हिरासत में लिया गया था आज वापस भी भेजा जा रहा है। वाघा बॉर्डर पर सलमान और नीलम मौजूद है, उनसे जानते हैं कि बताइएगा सलमान और नीलम, क्या मनासिर देख रहे हैं आप? लगभग 2 बजे का वक्त दिया गया था जब उन्हें भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा, क्या पहुंचा दिया उन्हें यहाँ पर?
नहीं, अभी तो नहीं, जाहिर है क्योंकि वक्त दिया गया है और ये एग्जैक्ट वक्त नहीं है, ये किसी को भी नहीं पता। जो भी अगर ये कह रहा है इतने बजे हवाले किया जाएगा, ये किसी को भी नहीं पता। और यही कहा जा रहा है कि 3 बजे या 3 से 4 के दरमियान, क्योंकि शाम को परेड भी होती है नीलम, और उससे ये कहा जा रहा है कि शायद उससे पहले जो है वो हवाले कर दिया जाएगा। और यहाँ तक कि ये बातें भी यहाँ हो रही है क्योंकि किसी को भी कंफर्म टाइम नहीं पता, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है परेड के बाद हो जाए। खैर यहाँ पे मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, जैसे इस हवाले से हमारे पास कोई न्यूज आएगी वो हम सबसे पहले, हमारी यही कोशिश है कि हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। लेकिन जब भी भेजा जाए, जो स्टेप ले लिया गया, जो इकदाम उठाया गया पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से, वो बहुत बड़ा है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इंडिया करे ना करे, इंटरनेशनली बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है सलमान। जी हाँ, न सिर्फ इंटरनेशनली बल्कि भारत में जो इस वक्त सहाफ़ी हैं और जिनको हम सेंसिबल सहाफ़ी कहते हैं, उनमें बरखा दत्त भी शामिल हैं, उनमें राजदीप सरदेसाई शामिल हैं, उसमें आदित्य मेनन शामिल हैं, उसके अंदर जो है वो सागरिका घोष शामिल हैं। ये वो सहाफ़ी हैं जो कि इस वक्त इमरान खान के इस इक़दाम को सराह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। बरखा दत्त ने तो ये कहा है कि ये जो कशीदगी कम करने का दरवाजा है, ये वो दरवाजा खुला है। वैसे तो हम भी बाबे आज़ादी जो है, हमारा जो दरवाजा है वाघा बॉर्डर, उसके करीब है। थोड़ी देर में ये दरवाजा खुलेगा और यहाँ से जो अभिनंदन है उसको यहाँ से वापस भेजा जाएगा। वैसे आया तो नीलम वो बाय एयर था, बाय रोड और बाय वॉक जो है ना, वो यहाँ से फिर वापस जाएगा। बिल्कुल। और लोगों के जज्बात आपको यही बताएं कि लोग अपने वज़ीर आज़म के, अपने मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उसको वापस भेजने का फैसला किया गया है, उसमें भी वो अपनी सीनियर लीडरशिप के साथ है। अगर ना भी अभी किया जाता तो उसमें भी सपोर्ट करते हैं। तो लोग हर तरह से, ये बड़ी खुशाइन बात है कि पहले होता है कि तनकीद होती है कि नहीं वज़ीर आज़म ने ये क्यों कह दिया, तो ऐसा होना चाहिए था वैसे। लेकिन कुछ हैं लोग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारे के सारे। सलमान, मैं तो उनको ना आकबत अंदेश कहूंगा, क्योंकि इस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि पूरी कौम एक है। और थैंक्स टू नरेंद्र मोदी कि आपकी वजह से, बल्कि तुम्हारी वजह से नरेंद्र मोदी, हम सब इकट्ठे हो गए, हम सब एक हो गए। और बहुत बहुत शुक्रिया कि जो तुमने कोशिश की हमला करने की, वो नाकाम भी बनाई और ये पैगाम भी दिया कि हम भी घुस कर मार सकते हैं। तो इसका अंदाजा हो जाना चाहिए। सलमान, आप जिन एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग जो थोड़ा सा हर्ट हो रहे कि नहीं अब भी रखना चाहिए था, थोड़ी और मेहमान नवाजी करते, थोड़ा टमाटर वगैरह खिलाते, उनका जो मौकिफ है कि वो इंडियन चैनल्स देख देख के ना थोड़े हर्ट हो रहे हैं कि हम हमारी तरफ से एक के बाद एक पॉजिटिव जेस्चर जा रहा है, लेकिन उनकी जानिब से अगर नेगेटिव अपना ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल रखना है तो इंडियन चैनल्स ना देखें प्लीज। चाहे वो आपके पास डिश लगी हुई है, जो भी है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है तो आप बिल्कुल मत देखें, क्योंकि वहां से सिर्फ और सिर्फ वॉर मॉन्गरिंग हो रही है। वहां से सिवाय ये कि जंग को हवा देने के और कुछ नहीं हो रहा है। बहरहाल हम जंग की बात नहीं करेंगे, हम अमन की बात कर रहे हैं और अमन की ही हम बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज हम वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं और ये बाबे आज़ादी है। यहाँ से जो है माजी में भी बहुत से जो है वो भारतीय जो कैदी हैं उनको यहाँ से भेजा गया है। हम यहाँ से जिंदा भेजते हैं, वो वहाँ से लाशें भेजते हैं। यहाँ से दोस्ती बसें भी चलाई हैं, हमने यहाँ से आज भी दोस्ती बसें भी चलाई हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से हमेशा बड़े दिल का मुजाहिरा किया गया। खैर हम तो यहाँ पर मौजूद ही हैं, आयशा और ताहिर, लेकिन हमारे रिपोर्टर सरफराज भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। सरफराज, आगाह कीजिएगा, क्योंकि बार बार स्टूडियोज में बैठे आयशा और ताहिर हमसे पूछ रहे हैं कि टाइम बता दो, 2 बजे का दिया था, 3 में क्या टाइम है, किस टाइम पे रवाना किया जाएगा जो शख्स हम पे हमला बता दें। भारत की औकात हमने बता दी थी, आप जरा वो औकात बता दें कि जब अभिनंदन को जो है वो हवाले करना है। जी शुक्रिया सलमान भाई। भारत की जो औकात है वो तो सबके सामने आ ही चुकी है, लेकिन जो अभिनंदन है उनको भारत हवालगी के जो औकात है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद जो है वो अभिनंदन को जो है वो भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। और इस हवाले से तमाम तर इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस तारीखी लम्हे को जो है वो पूरी दुनिया जो है वो देखेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने आला ज़र्फ़ी का जो है वो मुजाहिरा किया और जज्बा खैर सगाली के तहत जो है वो अमन के पैगाम को आगे बढ़ाया और गिरफ्तार पायलट को जो है वो वापस भारत के हवाले बिल्कुल बाहिफाजत खैर खैरियत के साथ जो है वो आज वापस किया जा रहा है। और इस तमाम तर सूरत हाल से जो है वो दोनों ममालिक के जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा महजूज हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो इस वक्त हमें खुशी से शर्सार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले तो पायलट को जो भारतीय तैयारा है उसको गिराया गया, पायलट को जो है वो पकड़ा गया। ये
सरप्राइज जो है वो दिया गया हुकूमत की जानिब से शहरियों को, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा ऐलान हमने देखा कि जो वज़ीर आज़म ने किया कि भारतीय जो पायलट है उनको रिहा कर दिया जाए। तो ये एक दूसरा सरप्राइज था। बिल्कुल, वी आर अ प्राउड नेशन टुडे एज यूजुअल एज एवर, क्योंकि हमारी तरफ से अमन की बात की जा रही है, इसलिए हमें ज्यादा प्राउड हो रहा है। हौसले हमारे बुलंद हैं क्योंकि तैयारे जो हैं वो जमीन पर हैं, भारतीय तैयारे, तो हमारे हौसले जो हैं उससे बुलंद। तो सरफराज आपकी जानिब वापस आते हैं। अभी हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है जिसके लिए हम वापस चलते हैं आयशा और ताहिर की जानिब। जी सलमान और नीलम, आप लोग वहां पर मौजूद रहें, देखते रहें। जैसे ही आपको अभिनंदन नजर आए, सिक्योरिटी की गाड़ियां नजर आए, हम आपके पास आएंगे और आप हमें बताइएगा कि किस वक्त वो तारीख साज लम्हा होगा जब भारतीय पायलट को हम वापस रवाना कर देंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा भी बात करेंगे। लेकिन जज्बा खैर सगाली के तहत ताहिर, पाकिस्तान आज भारतीय गिरफ्तार पायलट जो है उसको वापस भेज रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान ये तीसरा मौका है कि एक मुल्क के किसी फौजी को दूसरे मुल्क के हिरासत में लेने के बाद उसके हवाले किया जा रहा है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। गिरफ्तार पायलट और जंगी कैदी अभिनंदन की भारत वापसी के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। दोनों मुमालिक के दरमियान ये तीसरा मौका है कि पाकिस्तान में एक भारतीय फौजी को जिंदा पकड़ा। 65 की जंग में पाकिस्तान ने भारतीय फील्ड मार्शल कोवंदा करीपा के बेटे निंदा करीपा को पकड़ा। सदर अयूब खान ने कोवंदा करीपा को अपने बेटे की रिहाई की पेशकश की, लेकिन कोवंदा करीपा ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद कारगिल की जंग में पाकिस्तान की फजाइया ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब इंडियन फजाइया के 2 मिग त्यारे मार गिराए, जो 2 हवाबाज इस ऑपरेशन में शामिल थे। इनमें से पाकिस्तान की जानिब से एक भारतीय पायलट को जिंदा जबकि दूसरे की लाश को इंडिया के हवाले किया गया। 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान के 90,000 फौजियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद शिमला मुआहदे के तहत इन फौजी कैदियों की रिहाई अमल में आई। शिमला मुआहदा दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान हुआ था। पाकिस्तान और भारत इन 149 मुमालिक की फहरिस्त में शामिल हैं जिन्होंने हिरासत में लिए गए कैदियों को उनके मुल्क वापस करने के जिनेवा मुआहदे पर दस्तखत किए। 1929 में हिरासत में लिए गए फौजियों की वापसी का एक मुआहदा तैयार किया गया जिसे जिनेवा कन्वेंशन या जिनेवा मुआहदे का नाम दिया गया, जिसके तहत हिरासत में लिए गए किसी फौजी को तशद्दुद का निशाना बनाने और उससे बदसलूकी करने पर पाबंदी लगाई गई। भारत और पाकिस्तान के दरमियान आए रोज कैदियों का तबादला होता रहता है, लेकिन ये कैदी अक्सर ऐसे गैर फौजी अफराद, देहाती और मछेरे होते हैं जो मवेशी और मछलियों की तलाश में गलती से दूसरे मुल्क की हदूद में पहुंच जाते हैं। मगर भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई एक तारीखी और पाकिस्तान की आला ज़र्फी की बेहतरीन मिसाल है। सरफराज अहमद, GNN, लाहौर। नाज़रीन, भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई के ऐलान पर कई भारतीय सियासतदानों, दानिश्वरों और सहाफ़ियों ने खुशी का इजहार किया है और इसे वज़ीर आज़म इमरान खान की अवामी जज्बात की जंग को जीतने के मुतरादिफ करार दे दिया है। एक रिपोर्ट इस बारे में हमने तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको प्यार करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से खैर सगाली के तौर पर भारतीय पायलट की वापसी के ऐलान पर जहां कई जहर उगलने वालों की दुकानें ठंडी पड़ गई हैं, तो कई सियासतदानों, सहाफ़ियों और दानिश्वरों ने उसे मुस्बत फैसला करार दिया है। साबिक भारतीय क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का खैर सगाली इक़दाम काबिल सताइश है। अभिनंदन के घर वालों के लिए बहुत खुश हूँ, हर नेक काम अपना रास्ता खुद बनाता है। दिफाई अमूर के माहिर कलमकार अजय शुक्ला ने कहा कि हकीकी जंग में जो भी होता है हो, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान के बाद परसेप्शन वार में पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर जीत गया है। जमकर बरसने वाली सहाफ़ी बरखा दत्त कहती हैं, इमरान खान के खैर सगाली के पैगाम को खुश आमदेद कहना चाहिए, इससे दोनों मुल्कों के बीच तनाव में कमी आएगी। सागरिका घोष ने एक ट्वीट में कहा कि भारत में हम इसे शायद पसंद न करें, लेकिन इमरान खान ने अभिनंदन की वापसी का फैसला करके इखलाकी फतह हासिल कर ली है और इस फैसले के बाद हमारे बहुत से लीडर अपने वोटों का हिसाब करने लग पड़े हैं। दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी आदित्य मेनन ने विंग कमांडर की वापसी के ऐलान पर खुशी का इजहार किया है और कहा है कि सच तो यह है कि इमरान खान ने मौके की मुनासबत से अवामी जज्बात की जंग जीत ली है, जबकि पीएम मोदी और उनकी टीम अभी तक पोलिंग बूथ्स में मसरूफ है। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा बात की जाती है अमन की, लेकिन मकबूजा कश्मीर हो या फिर भारत, जब भी कोई वाक़या रूनुमा होता है तो भारतीय मीडिया जंग को हवा देना शुरू कर देता है। पुलवामा वाक़े के बाद भी भारतीय मीडिया ने तबले जंग बजाया। सियासी जमातें सोशल मीडिया पर नफरत और तशद्दुद का प्रचार कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
भारतीय मीडिया ने एक बार फिर तिबले जंग बजा दिया। जब भी कोई वाकया रूनमा हुआ, इससे पहले कि भारतीय हुकूमत रद्द-ए-अमल देती, बेशतर इसके कि भारतीय फौज कोई कार्रवाई करे, भारत का जहरीला मीडिया दांत नकोसे पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा। पुलवामा वाक़े के बाद भी भान भान के टीवी चैनल्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मोदी के दौर में तो ये सिलसिला मजीद तेज हुआ। हिंदुत्व की आड़ में गली गली मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद का प्रचार किया जा रहा है। इंतहा पसंदी को फरोग देने के लिए भारत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी आम है। अब जबकि इलेक्शन सर पर है, प्रोपेगेंडे के लिए सियासी जमातों का इन्हसार मोबाइल ऐप्स पर है। आम भारतीय वोटर ये जाने बगैर कि जो मवाद उसे भिजवाया गया वो सच है या झूठ, न सिर्फ खुद इसे मुतासिर हो रहा है बल्कि इसे फॉरवर्ड भी करता चला जा रहा है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया ताहाल जंगी जुनून में मुब्तला है। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर जहां पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खैर सगाली और अमन की जानिब इक़दाम को सराहा जा रहा है, वहीं भारतीय मीडिया के एंकर्स अभी तक पाकिस्तानी जहाज़ F-16 का मलबा ढूंढने में लगे हैं। और यहाँ तक कि उनके अपने बुलाए हुए मेहमान ने उनकी ऐसी सुबकी की कि एंकर को मुंह छुपाने की जगह न मिल सकी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भारतीय पायलट की खैर सगाली रिहाई के ऐलान का भारतीय मीडिया पर कोई असर न हुआ। भारतीय मीडिया एंकर्स पाकिस्तानी जहाज F-16 का मलबा ढूंढने में मसरूफ हैं। उनके अपने बुलाए मेहमान अभिजीत ने ही उनकी सुबकी कर दी। कहा यह F-16 का नहीं बल्कि MiG-21 का हिस्सा है। दिफाई माहिर अभिजीत का कहना था ये इंजन जो दिखाई दे रहा है GEF-100 है, जबकि पाकिस्तानी जहाज F-16 में Pratt & Whitney इस्तेमाल हुआ है जो डायमंड की शक्ल का होता है। Engine that's being shown out there is a GEF-100. The Pakistanis use the Pratt & Whitney. So the Pratt & Whitney actually has a diamond pattern. So it can't either be the engine cowling there, nor can it be the ribs that hold the engine, because the F-16's interior looks very different to that. अभिजीत मित्रा का कहना था कि F-16 का इंजन बड़ा मुख्तलिफ दिखाई देता है। इस सुबकी पर एंकर को मुंह छुपाने की जगह तक न मिल सकी। आगे बढ़े, आपको बताएंगे पाकिस्तान की जानिब से भारतीय पायलट की रिहाई के ऐलान का अमेरिका ने भी खैर मकदम किया है। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो कहते हैं कि उम्मीद है पाक भारत कशीदगी जल्द खत्म करा लेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि कशीदगी में कमी हो ताकि दोनों मुल्क बातचीत कर सके। माइक पॉम्पियो ने कहा कि पाकिस्तान और भारत से राब्ते में थे और अब भी हैं। ये यकीनी बनाने की कोशिश की कि दोनों ममालिक के दरमियान अच्छी तरह से मालूमात का तबादला हो। जी हाँ, पाकिस्तान के इस बड़े दिल के इक़दाम को अमेरिका की जानिब से भी सराहा जा रहा है। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने फिलिपाइन के दौरे के दौरान कहा कि हम पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ राबते में हैं। दोनों मुल्कों के हुकाम के साथ फोन पर तवील बातचीत हुई और इस बात को यकीनी बनाया कि दोनों तरफ से अच्छी खबरों का तबादला हो। दोनों मुल्कों पर जोर दिया कि वो कोई भी ऐसी कार्रवाई न करे जिससे कशीदगी बढ़े और खतरात में इजाफा हो। अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा कि दोनों मुल्कों की क़यादत से अच्छी गुफ्तगू हुई। उम्मीद है कि हम कशीदगी को कम से कम वक्ती तौर पर ही कम कर सकते हैं, जिसके बाद दोनों मुल्क बातचीत शुरू कर सकते हैं। हम इसके लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय पायलट की रिहाई के फैसले का भी खैर मकदम किया। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हनोई में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि पाकिस्तान और भारत से अच्छी खबरें आ रही हैं। अमेरिका अशरों से जारी कशीदगी के खात्मे की कोशिशें कर रहा है, लेकिन भारत पर जंगी जुनून सवार है और इसी वजह से मोदी खित्ते को तसादुम की जानिब ले जा सकते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की इस हवाले से तैयारियां क्या हैं, बताएंगे एजाज अहमद। अस्करी उमूर के माहिरीन मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी में भारत से बेहतर है। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी भारतीय मिसाइल को नाकाम बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, मगर पाकिस्तानी अस्करी और दिफाई दानिश्वर समझते हैं कि खित्ते को अमन चाहिए, जंग नहीं। पाकिस्तान का जो पॉलिसी और रवैया रहा है वो ये है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम भरपूर तरीके से अपने मुल्क का दिफा करेंगे अगर उसके ऊपर कोई किसी किस्म की जारहाना कार्रवाई हुई तो। अस्करी माहिरीन ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान ने जंग से बचने की जो पॉलिसी इख्तियार की यही बेहतरीन है। भारत बड़ा मुल्क है, मगर पाकिस्तानी फौज के हर सिपाही का जज्बा नाकाबिले बयान है। पाकिस्तान के पास भी काफ़ी अपनी जो सरहद है
और जो अपनी जोग्राफियाई हुदूद हैं उसके लिहाज से पाकिस्तान बहुत वेल इक्विप्ड है। DGISPR ने कहा था कि जंग में जज्बा और जज्बात अहम हैं और हकीकत यह है कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और BJP की क़यादत इस वक्त जज्बात बल्कि पागलपन का शिकार है। लेकिन खित्ते को शायर की उस पुकार पर ध्यान देने की जरूरत है जिसमें वो कहता है, जंग न करना ओ साहब, बच्चे मेरे भूखे हैं, रोटी से गोला न बना, खेतों में न बम उगा। मगर शायद ही भारतीयों को अपने मुल्क में 29 करोड़ लोगों की भूख और गुर्बत दिखाई दे जो कई नस्लों से सड़कों पर सो रहे हैं, क्योंकि मोदी को तो इलेक्शन जीतना है। एजाज अहमद, GNN, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी इज़हार ख्याल किया गया था और उन्होंने कहा कि भारतीय पायलट की रिहाई से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आएगी। उन्होंने अमरीकी TV को इंटरव्यू दिया और ये कहा कि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि जंग एक खुदकुशी होगी, हम सूरत हाल बिगाड़ना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को पुलवामा वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए बहुत मुतवाज़िन पेशकश की थी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत के पास मसूद अज़हर से मुताल्लिक शवाहिद हैं तो शेयर करे, हमें कानूनी अमल को मुतमईन करना होता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन भारत समेत किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये कहा गया है कि भारतीय पायलट की रिहाई से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को पुलवामा वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए बहुत मुतवाज़िन पेशकश की थी। एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया कि भारत के पास मसूद अज़हर से मुताल्लिक़ शवाहिद हैं तो शेयर करें, हमें कानूनी अमल को मुतमईन करना होता है। नाज़रीन, पाक भारत ताल्लुकात की तारीख तनाज़ात से भरी है। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी का सबूत देते हुए हालात मामूल पर लाने की कोशिशें की, मगर 70 बरस में सिर्फ एक बार ही मुज़ाकरात शिमला मुआहदा की सूरत में कामयाब हुए, जबकि बाकी काविशें भारत की रिवायती हठधर्मी की नजर हो गईं। अनस मलिक ने रिपोर्ट तैयार की है इस बारे में, आइए देखते हैं। रोज़े अव्वल से ही पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कशीदा रहे हैं। जब भी मुज़ाकरात की हवा चली उसी वक्त कशीदगी का नया तूफान खड़ा हो गया। 71 की जंग के बाद पहली और आखिरी मर्तबा मुज़ाकरात कामयाब हुए। जुल्फ़कार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी ने शिमला में तारीखी मुज़ाकरात किए और शिमला समझौते पर दस्तखत हुए। 80 की दिहाई में भारत ने सियाचिन में दुनिया का बुलंद तरीन फौजी महाज खोला। 1989 में बेनजीर और राजीव गांधी इस्लामाबाद में बैठे। भारत ने सियाचिन से फौज निकालने का अंदिया दिया, लेकिन बाद में अपने वादे से फिर गया। 90 की दिहाई में जामे मुज़ाकरात शुरू हुए। इस्लामाबाद और नई दिल्ली में इजलास भी हुए, लेकिन ये सिलसिला मसला कश्मीर पर भारत की हठधर्मी की वजह से मुनक़ता हो गया। 1998 में नवाज शरीफ की दावत पर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आए। लाहौर में मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान भारत दोस्ती बस का आगाज हुआ, लेकिन फिर कारगिल की जंग की वजह से ताल्लुकात बेहद कशीदा हो गए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर पर 5 नकाती फार्मूला दिया, लेकिन भारत ने इस पर कोई मुस्बत जवाब न दिया। जरदारी हुकूमत में मुंबई हमले हुए, जिसका इल्जाम भारत ने पाकिस्तान पर धरा। फिर नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो मोदी के साथ बातचीत शुरू हुई, लेकिन पठानकोट पर हमला हो गया और मुज़ाकरात खत्म हो गए। वजीर आजम इमरान खान ने अपने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को एक मर्तबा फिर बातचीत की दावत दी है, लेकिन भारत की जानिब से रवायती सर्दमोहरी का मुजाहरा किया जा रहा है। तो पाक भारत कशीदगी के बाद महकमा शहरी दिफा भी अलर्ट है। शहरियों को नागहानी सूरत हाल से निपटने की तरबियत दी जाने लगी है। इकरामुल्लाह जोया मजीद बताएंगे। भारत के जंगी जुनून से खित्ते में कशीदगी। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज तैयार तो सिविल डिफेंस भी अलर्ट। शहरियों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने की तरबियत दी जाने लगी। अपनी आवाम को ये आगाह भी करते हैं, अवेयरनेस भी देते हैं कि सबसे महफूज वो जगह है जो बेसमेंट है। जिस जगह भी, जिस प्लाजे में है, जिस शादी हाल में है, जिस घर में बेसमेंट है, वो आपकी महफूज तरीन पनाहगाह है। शहरी दिफा के एहलकारों ने हंगामी हालत से निपटने का अमली मुजाहरा भी किया। शहरियों को नागहानी सूरत हाल में तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम भी बताए गए। हवाई हमला होता है, उसमें मतलब सायरन बजाए जाते हैं और उन सायरन का ये मतलब होता है कि अब दुश्मन जो है वो अटैक करने वाला है। मुल्की तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरियों ने सिविल डिफेंस को रज़ाकाराना खिदमात पेश कर दी। इकरामुल्लाह जोया, GNN रावलपिंडी। पाक भारत कशीदगी बढ़ी तो कराची के हालात कैसे संभाले जाएंगे? चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में अफसरों को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई। इमरजेंसी सूरत हाल में अवामी मुश्किलात को दूर करने का लाहअमल तय किया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इबाद उस्मानी से। बताएगा इबाद, ये कशीदगी गुज़श्ता तकरीबन 1 हफ्ते से जारी है, अब इजलास हो रहा है इस पर?
जी शुक्रिया। देखिए, चीफ सेक्रेटरी की सदारत में इजलास जो है वो कल बुलाया गया, जहां पर CCPO, DIG, तमाम जोनल के और SSP को मदऊ किया गया था और इस दौरान जो है वो लाए अमल से किया गया था कि अगर कशीदगी बढ़ी तो शहर के हालात को किस तरह काबू किया जाएगा और तमाम तर जिम्मेदारियां भी SSPs और DIGs के सुपुर्द की गई। इसके बाद जो है वो हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इजलास बुलाया गया। डिप्टी कमिश्नर भी इस दौरान मौजूद थे और तमाम तर जो दीगर इदारे हैं कि इलेक्ट्रिक, वाटर बोर्ड, रेस्क्यू के इदारे और दीगर स्टेक होल्डर, सोशल सोसाइटीज, उनको मदऊ किया गया और उनको मदऊ करने के बाद जो है वो इमरजेंसी सूरत में काम किस तरह करना है इस हवाले से लाए अमल तय किया गया है और ये बताया जा रहा है कि अगर कशीदगी बढ़ी तो इमरजेंसी सूरत पर जो है वो काम को